हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो ईपैम सिस्टम्स ने एक चैलेंज जारी किया है टू रिक्रूट जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर जूनियर सिस्टम्स इंजीनियर। एक प्रकार का ये आपका रिक्रूटमेंट ड्राइव है। इस चैलेंज का नाम जो है वो है ईपैम फ्लिप द स्क्रिप्ट चैलेंज। इसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। सिलेक्शन पैटर्न, आपका क्राइटेरिया, बहुत सारी चीजें, आपका यहाँ पे सैलरी क्या रह सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट में अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूंगा और सारे लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो चैलेंज है ये किन किन लोगों के लिए वो सबसे पहले मैं बता दूं। एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जिनका 2020, 2021, 2022 में ग्रेजुएशन हुआ है, लेकिन किस में, बी बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, अगर आपका कंप्यूटर या फिर आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपका हुआ, या फिर जो भी आपके एनी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम ओनली, ओके, यानी कि इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स भी यहाँ पे चलेंगे जो रिलेटेड टू कंप्यूटर आईटी होंगे। देन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस ऑफर, यहाँ पे जो है वो जावा, देन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद में क्लाउड, ओके, ये सारे यहाँ पे जो है एडब्ल्यूएस, ये सारे जो है यहाँ पे वो लोग ऑफर करने वाले हैं दिस प्रैक्टिसेस। अब आते हैं आपके स्कोर्स की तरफ। सो 60% थ्रू आउट आपका मिनिमम होना चाहिए। ज्वाइनिंग मंथ जो है वो जनवरी 2023 में आपका जो है यहाँ पे कॉल लेटर आएगा एंड आप उसी टाइम पे ज्वाइन कर सकोगे। सीटीसी ऑफर्ड जो है यहाँ पे 6 lakhs पर एनम प्लस स्टैंडर्ड बेनिफिट्स जो भी कंपनी की तरफ आपको मिलेंगे। जॉब लोकेशन जो यहाँ पे दिया है वो है प्राइमरी आपका चेन्नई, गुरुग्राम, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और एनी ऑफ द ईपैम इंडिया ऑफिसेस। तो ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो आपका हैदराबाद रहेगा फॉर 3 मंथ्स। ये आपका टोटल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीटीसी के बारे में। अब बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। पहला आपका होगा ऑनलाइन क्विज राउंड, उसके बाद ऑनलाइन कोडिंग राउंड और बाद में होगा इंटरव्यू राउंड। सो सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन क्विज राउंड के बारे में। ये क्विज राउंड आपका होने वाला है 29th ऑफ अगस्त, और आपको 8 घंटे के बीच में वो एग्जाम कभी भी 30 मिनट्स में, यानी कि 30 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। वन टाइम सिटिंग में आपको देना है, ऐसा नहीं कि आपको बीच बीच में पॉज करके आपको देना है। वन टाइम सिटिंग में आपको यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट बी कंप्लीटेड इन वन सिटिंग। अब ऑनलाइन क्विज राउंड में आपको क्या क्या क्वेश्चंस या रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन उप्स, बाद में डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस, सिक्वेल एसक्यूएल के ऊपर आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे और जावा। तो ये मिला के आपका ये राउंड रहेगा, क्विज राउंड रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया 8 घंटे का आपको ये विंडो दिया जाएगा, उसमें आपको ये 30 मिनट्स का टेस्ट देना है एक ही सिटिंग में। द क्विज विल बी एक्सेसिबल एट 12 noon ऑन 29th ऑफ अगस्त। ये डेट जो है वो फिक्स है। ओके, उसी के बाद अगर हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दी है ऑनलाइन क्विज राउंड वही राउंड के लिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सो यस, आपको 30 मिनट्स का ये देना है। ओके, एक ही बार आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन अटेम्प्ट द असेसमेंट एनी टाइम बिटवीन द प्रोवाइडेड असेसमेंट विंडो जो है 8 घंटे का। और आपको जो है यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखना जरूरी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। डेफिनेटली आपका वीडियो यहाँ पे ऑन रहेगा, सो योर फेस विल बी कॉन्स्टेंटली डिटेक्टेड एंड अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको जो है यहाँ पे रिजेक्शन भी हो सकता है। सो ये चीज बहुत जरूरी है कि आपका जो फेस है वो कॉन्स्टेंटली डिटेक्ट होता रहेगा एज पर द प्रॉक्टर, जो यहाँ वहां पे आपको ऑब्जर्व करेंगे। द फेस विल बी वेरीफाई बिफोर द स्टार्ट ऑफ द असेसमेंट, जो आपका फोटो के साथ यहाँ पे आपका जो मैच किया जाएगा तभी आपका एग्जाम शुरू होगा। योर फेस मे बी वेरीफाइड अगेन ड्यूरिंग द असेसमेंट, यानी कि बीच बीच में वो वेरिफिकेशन होता रहेगा। टू फेस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ओके, अगर होंगे तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी, नो वन इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर सामने नहीं दिखोगे या फिर आप बीच में ऐसा कुछ होता है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपका एग्जाम जो है आगे कंटिन्यू नहीं होगा। डिफरेंट पर्सन टेकिंग द असेसमेंट, वो भी अगर पता चला, क्योंकि बीच में वेरिफिकेशन होने वाला है, सो स्ट्रिक्टली यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई है। ओके, देन नेक्स्ट डे आपका जो है कि इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कुछ है। सो यू विल बी एबल टू ब्राउज थ्रू द क्वेश्चंस। यू विल सी अ बटन इन द रिस्पेक्टिव राउंड इफ यू हैव रजिस्टर्ड द इनिशिएट द, मतलब जो भी यहाँ पे आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। यू विल बी एबल टू मॉडिफाई योर आंसर्स ड्यूरिंग द असेसमेंट, मतलब आपने अगर एक जवाब दिया आप वापस जाके उसको चेंज कर सकते हो।
You will have to submit answers, code, solution to all the questions individually. ओके उसके बाद आपका एनी पार्टिसिपेंट रिसोर्टिंग टू अनफेयर प्रैक्टिसेस विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द चैलेंज। तो यही सारे इंस्ट्रक्शन, मेन तो यही है, आपको कैमरा आपका जो है वो बहुत ज़रूरी है और असेसमेंट के दौरान, क्योंकि वो वेरिफिकेशन आपका हमेशा चलता रहेगा। ये रहा आपका पहला। जब आप ऑनलाइन क्विज राउंड, ये आपका क्वालिफाइड राउंड रहेगा। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड पार्टिसिपेंट्स आफ्टर क्वालिफाइंग द क्विज राउंड विल अंडरगो द ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज। तो आपका सेकंड जो रहेगा वो ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज है, उसका भी डेट दिया हुआ है। आपका 2 सितंबर को होगा, 12 बजे से 6 बजे के बीच में आपको विंडो दिया जाएगा। अगेन वेयर दे विल बी टेस्टेड ऑन देयर कोडिंग स्किल्स, यानी कि ये कोडिंग स्किल्स आपके यहाँ पे टेस्ट होंगे। अब बात करेंगे इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। So shortlisted engineers from the online quiz will be yes towards the online coding challenge, उनको आगे का देने के लिए वो shortlist हो जाएंगे। Then the coding challenge will be algorithms, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इन्हीं के बेसिस पे आपका यहाँ पे रहेगा। यू विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ द कोडिंग चैलेंज। और खैर आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपको एक अच्छे से डिटेल्स में एक मेल आ जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे और उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी रहेगी। अब ये 6 घंटे आपका ओपन रहेगा विंडो और आपको वन सीटिंग में देना है। 6 घंटे में आप कोई भी 2 घंटे में एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि 120 मिनट का एग्जाम रहेगा। इवेल्यूशन क्राइटेरिया वुड इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द टेस्ट स्कोर, टाइम टेकन टू कंप्लीट द चैलेंज, क्वालिटी ऑफ कोड एटसेट्रा। सो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है उन्होंने इवेल्यूशन क्राइटेरिया की भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट। ओके या इसके बारे में भी अगर आपको मैं गाइडलाइंस बताऊं तो वही सारी गाइडलाइंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैमरा एंड ऑल दैट वही सारे गाइडलाइंस है। बाकी सिलेबस तो आपको या फिर जो भी पूछने वाले वो डिटेल में आपको मेल भी आएगा, और शॉर्टली यहाँ पे बता भी दिया है कि आपको जो है क्या क्या पूछने वाले, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन आते हैं अभी इंटरव्यू। So shortlisted candidates from the coding round will be interviewed by IPAM's interview panel. So आपका इंटरव्यू उसके बाद होगा। अब उन्हीं का ये इंटरव्यू होगा जो कोडिंग राउंड जो है क्लियर करेंगे। दिस इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगा। तो पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन ही होने वाला है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द कोडिंग राउंड विल win an interview opportunity in IPAM India. Full time offer candidates will be compensated, जो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया 6+ आपको स्टैंडर्ड बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन 6 लाख बहुत अच्छा आपका एक अपॉर्चुनिटी है एज अ फ्रेशर, एंड प्लस आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे और कंपनी भी बहुत अच्छी है जिसमें आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। डेडलाइन बात करूंगा रजिस्ट्रेशन का, वो रहेगा 28 तारीख, यानी कि 29 को ही पहला क्विज होना है आपका। 28 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, रजिस्टर पे आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। 17 दिन अभी भी बचे हुए हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, सो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करो, बहुत अच्छा आपका एक एक्सपीरियंस रहेगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करो, पढ़ाई करो उसके बारे में मोस्टली, एंड जस्ट डू रजिस्टर। एंड इसका लिंक मैं आपको कहाँ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो डायरेक्टली। ऐसे ही आपके लिए मैं जो वीडियोस है बहुत सारे लाता रहूंगा जॉब नोटिफिकेशंस के। सो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको इंटीमेशन। अगर आप यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो आपको जो है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना बहुत ज़रूरी, सॉरी। एंड आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड नंबर पे पहला तो आपको ये मिल जाएगा। सो अप्लाई करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ऑलरेडी पोस्टेड भी है, जस्ट गो एंड वॉच आउट ऑल द थिंग्स। So thank you all the best, and stay tuned for the next video every day.